10th सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो छात्र क्लास 10th यानी कहने का मतलब जो छात्र 2023 में सामाजिक विज्ञान का पेपर देंगे, कहने का मतलब जो छात्र 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो उन छात्रों के लिए जो क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आज की इस क्लास में हम किन किन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, तो पहले हम ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो आप कहते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, कहने का मतलब पूरी किताब का महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर यहाँ पर आपके आते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो आज की इस क्लास में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके 2023 बोर्ड के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देर करते हुए। साथ ही साथ में और जितने भी छात्र इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए हम स्क्रीन पर लाते हैं अपना पहला प्रश्न और अपने इस पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अब अगर हम बात करें कि इससे ये जो प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में। तो मेरा पहला प्रश्न है कि भारत विश्व भ्रष्ट का, चलिए पहला देखिए मेरा प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि जो भारत है वो विश्व भ्रष्ट का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है। और विश्व भ्रष्ट मतलब भ्रष्ट जो है, कहने का मतलब भारत जो है वो विश्व भ्रष्ट का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखिए दिए जाएंगे। नंबर ए ऑप्शन दिया आपका 4%, नंबर बी ऑप्शन दिया आपका 6%। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर नंबर ए ऑप्शन कितना दिया, नंबर ए ऑप्शन दिया 4%। प्रश्न को पहले पढ़िएगा कि भारत विश्व भ्रष्ट का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है। नंबर ए ऑप्शन दिया 4% और नंबर बी ऑप्शन दिया 6%। नंबर सी ऑप्शन देखिए क्या दिया, नंबर सी ऑप्शन दिया 8%। सो इसमें जो राइट आंसर क्या होगा, इसमें जो राइट आंसर होगा नंबर ए जो होगा आपका, नंबर ए जो आपका होगा ये सही हो जाएगा। इसको सही कर लीजिएगा। तो 4% भारत जो है वो विश्व भ्रष्ट का 4% प्राप्त करता है। अब इसी के साथ चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लाते हैं। प्रश्न नंबर 2 को देखिए, बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा जो होती है, विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो किस स्थान पर होती है। अब आपको बताना है कि जो भारत में विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा जो होती है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। नंबर ए ऑप्शन दिया मासिनराम, नंबर बी ऑप्शन दिया व्लादिवोस्तोक और नंबर सी ऑप्शन दिया चेन्नई, नंबर डी ऑप्शन दिया न्यूयॉर्क। सो इसमें देखिए विश्व की अगर बात करें तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में ही होती है। मासिनराम को सही कर लीजिएगा, ये देखिए नंबर आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए हम प्रश्न नंबर जो मेरा 3 है, प्रश्न नंबर 3 को देख लीजिए क्या करे। प्रश्न नंबर 3 देखिए मेरा क्या करे कि भारत की पहली नदी बतानी है हमको। अब यहाँ पर हमको भारत की पहली नदी बतानी जो, अब देखिए भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई। इसके देखिए 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं। तो भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई। नंबर ए ऑप्शन दिया दामोदर नदी पर बनाएगी, नंबर बी ऑप्शन दिया नर्मदा नदी पर बनाएगी, नंबर सी ऑप्शन दिया चिनाब नदी पर बनाएगी और नंबर डी ऑप्शन दिया कोसी नदी पर बनाएगी। तो चलिए इसके हम ऑप्शन के बारे में बात करते हैं कि जो भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना जो है, इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही कर लीजिएगा, दामोदर नदी आपका सही हो जाएगा। दामोदर नदी जो है ये आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या करा है। प्रश्न नंबर मेरा 4 देखिए क्या करा है कि जो सलाल बांध परियोजना है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 करेगा जो सलाल बांध जो है किस नदी पर बना है। जो सलाल बांध जो है किस नदी पर बना। तो इसमें जो नंबर बी ऑप्शन जो दिया आपका चिनाब नदी पर सलाल बांध बना है। इसको सही कर लीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। महानदी, सतलज और कृष्णा, ये देखिए तीनों गलत हो जाएंगे। लेकिन आपका जो चिनाब नदी पर कौन सा बांध बना है, तो सलाल बांध जो है ये चिनाब नदी पर बना है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि जो टिहरी बांध परियोजना है वो किस नदी पर है, किस राज्य में स्थित है। टिहरी बांध परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो इसका आप लोगों को आंसर बताना पड़ेगा। चलिए टिहरी बांध परियोजना जो है ये आपका देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया पंजाब, नंबर सी ऑप्शन दिया उत्तराखंड, नंबर बी ऑप्शन दिया गुजरात, नंबर डी ऑप्शन दिया मध्य प्रदेश। तो टिहरी बांध परियोजना जो है ये स्टूडेंट कहाँ स्थित है, तो ये स्टूडेंट स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड को सही कर लीजिएगा। आप चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आप देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, पहले आप लोग इसका प्रोसेस रिवीजन भी करते चलिए कि सलाल बांध किस नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर स्थित। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना के किस नदी पर बनाई गई, दामोदर नदी को याद रखेंगे। फिर देखिए हमने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात की कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो मासिनराम को सही कर लीजिएगा। आप देखिए यहाँ से फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रश्न आते हैं आपके विस्तृत उत्तरी प्रश्न के बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब जितने भी आपके बोर्ड में 6 नंबर के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं आपको यहीं पर ही मिलेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर देखिए जो आपका 1 है,
ये जो आपका विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, विस्तृत उत्तरी प्रश्न में जो आपका प्रश्न नंबर 1 है, क्या कह रहा है कि जो बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों का वर्णन करो। अब हमें यहाँ पर जो बहुउद्देशीय परियोजना से कौन कौन से लाभ होते हैं, हमको उन लाभों के बारे में बताना पड़ेगा। अगर आप लोग उन लाभों के बारे में बता देते हैं तो आपको यहाँ पर पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, पेपर में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए हमने किस तरीके से आप लोगों को समझाया, समझिए बिल्कुल। अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रमुख लाभ। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से प्रमुख लाभ कौन कौन से होते हैं, और यहाँ पर देखिए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला लाभ कौन सा है, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से पहला लाभ है कि इस परियोजना से जल संग्रहण तथा भंडारण में सहायता मिलती है। अब देखिए बहुउद्देशीय परियोजना से क्या होता है कि इस परियोजना से जल संग्रहण हम कर सकते हैं और भंडारण में भी हमको सहायता मिलती है, जिसे हम सिंचाई आदि कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे आपका एग्जाम्पल जैसे के तौर पर समझिए, जैसे राजस्थान हो गया आपका। राजस्थान नहर में क्या होता है कि जो राजस्थान नहर में सतलज नदी का जो पानी है वो सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब देखिए राजस्थान में जो आपकी सतलज नदी है, राजस्थान में तो कौन सी नदी स्थित है, तो राजस्थान में जो सतलज नदी जो है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग हम पानी के सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, जिस तरीके से हम देखिए जो आपका बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्या करते हैं, इस परियोजना से क्या करते हैं कि जल को संग्रहण कर लेते हैं। अब संग्रहण करने के बाद हम जब कोई फसल बोते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सिंचाई के लिए इस नदी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसमें सिंचाई के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लिए, जैसे आपका राजस्थान में जो आपकी सतलज नदी जो हो गई है ना, राजस्थान में जो सतलज नदी हो गई वहाँ पर लोग क्या करते हैं, वहाँ पर देखिए उसी नदी से देखिए सिंचाई कर लेते हैं, है ना। अब देखिए इसका जो सेकंड लाभ देखिए क्या होगा, दूसरा लाभ देखिए क्या होगा, दूसरा लाभ समझिए। तो इसका जल्दी से सेकंड जो लाभ है, सेकंड लाभ को आप लोग भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए और हम लिखाने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड लाभ देखिए क्या कर रहा है, सेकंड लाभ यह कह रहा है कि जो आपका बहुमुखी परियोजनाओं से बाढ़ रोकने में सहायता मिलती है। अब देखिए बाढ़ रोकने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर समझिए, हमने यहाँ पर देखिए कैसे समझाया, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते जो आपकी जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी को पहले हम क्या कहते थे, तो दामोदर नदी को पहले हम बंगाल का शोक कहा जाता था। देखिए दामोदर नदी को पहले क्या कहा जाता था, दामोदर नदी को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। फिर देखिए हमने यहाँ पर बात की क्यों हम बंगाल को दामोदर नदी को हम बंगाल का शोक क्यों कहते थे, इसके बारे में पहले समझिए। क्योंकि इस नदी की जो बाढ़ें हैं, इस नदी की बाढ़ें जो होती क्या करती थी, इस नदी की बाढ़ें जो है वो पश्चिम बंगाल के लोगों के दुख का कारण बनती थी, पश्चिम बंगाल के लोगों के दुख का कारण बनती थी। देखिए जो दामोदर नदी जो है ये बंगाल का शोक कहते थे इसे, क्योंकि इससे क्या होता था कि जितने भी पश्चिम बंगाल के लोग हैं उनका ये नदी दुख का कारण बनती थी। फिर देखिए आगे बात करते हैं किंतु। अब देखिए किंतु और आगे देखिए बात करें, फिर देखिए दामोदर नदी में कुछ सुधार किए गए। अब देखिए क्या क्या किया गया, किंतु देखिए किंतु दामोदर परियोजना के निर्माण के बाद, अब देखिए दामोदर नदी में कुछ ऐसी परियोजनाओं में निर्माण किया गया ताकि जो बाढ़ जो है, बाढ़ से पश्चिम बंगाल के लोग प्रभावित ना हो। फिर देखिए आगे और बात करते हैं, बाढ़ पर नियंत्रण पा लिया गया, तो बाढ़ पर नियंत्रण भी पा लिया गया। फिर देखिए और आगे बात करते हैं, अब जो इसका जो नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट लाभ के बारे में बात करते हैं। अब स्क्रीन पर जो इसका नेक्स्ट लाभ देख लीजिए क्या है, नेक्स्ट लाभ है जी, देखिए यहाँ पर। अब देखिए ये नेक्स्ट लाभ है क्या, देखिए नंबर 3 हेडिंग डालेंगे, नंबर 3 यहाँ पर हेडिंग डालेंगे और इसका नेक्स्ट लाभ लिखना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लाभ लिखना स्टार्ट करिए। अब देखिए नंबर 3 हेडिंग डालेंगे। देखिए ये परियोजना, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि ये परियोजना जल विद्युत के विकास में भी अनेक प्रकार से सहायक होता है। अब ये जो परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना जो है, ये देखिए जल विद्युत के विकास में भी सहायता करता है। अब जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, आप लोगों को समझाया, जैसे आपका वर्षा के दिन हो गए, वर्षा के दिनों में यह बड़ी मात्रा में पानी एकत्र कर लेती है। अब जो ये परियोजना जो है ये क्या करती है कि वर्षा जब होती है तो ये बड़ी मात्रा में पानी को एकत्र कर लेती है। फिर देखिए जिससे क्या होता है, जिससे पूरे वर्ष जल विद्युत प्राप्त होती रहती है, जिससे पूरे वर्ष जल विद्युत प्राप्त होती रहती है। आप लोग ऐसा करिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नंबर 4 के बारे में। इसका देखिए नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है, नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि इन परियोजनाओं से वन रोपण में भी जल का उपयोग किया जाता है, वन रोपण में भी हम जल का उपयोग करते हैं। तो आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।